एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल को लोग धुंध का जंगल कहते थे, क्योंकि वहां हमेशा सफेद धुंध छाई रहती थी। गांव के बच्चों को उस जंगल में जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन 10 साल का छोटा लड़का आर्यन हमेशा जंगल की ओर खींचता चला जाता था। आर्यन का सपना था कि वह जंगल का रहस्य सुलझाए। एक दिन जब धुंध और भी घनी हो गई, तो वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी छोटी बहन तारा को भी साथ ले लिया। जंगल के अंदर जाने पर हर चीज अद्भुत लग रही थी। वहां पेड़ अपनी जगह से हिलते डुलते दिख रहे थे और हवा में जादुई घंटियों की आवाज गूंज रही थी। तभी एक अजीब सी चमकदार रोशनी उनके सामने आई। वह रोशनी धीरे धीरे एक प्यारे खरगोश में बदल गई, जिसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। खरगोश ने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? ये जंगल साधारण जगह नहीं है। यहाँ हर धुंध के पीछे एक कहानी छिपी है। अगर तुम इसका रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें धुंध के राजा से मिलना होगा। आर्यन और तारा ने डरते डरते हामी भर दी। खरगोश ने उन्हें एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सोने का सिंहासन था, जिस पर एक जादुई राजा बैठा था। राजा का सिर एक बड़े पक्षी जैसा था और उसकी पोशाक चमचमाती धुंध से बनी थी। राजा ने कहा, तुमने यहाँ आकर साहस दिखाया है। ये जंगल उन बच्चों को जादुई उपहार देता है जो निडर होते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे गांव को हमेशा खुशहाली मिले और हर बच्चा सपने देख सके। राजा मुस्कुराया और उसने अपना जादुई दंड हवा में घुमाया। तुरंत ही धुंध ने गांव की ओर बहकर खेतों को हरा भरा बना दिया और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। राजा ने आर्यन और तारा को एक चमकती हुई घड़ी दी और कहा, जब भी तुम संकट में हो, इस घड़ी को घुमा देना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। आर्यन और तारा जंगल से लौटे और उन्होंने गांव वालों को अपनी इस अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। अब वह जंगल उनके लिए डरावना नहीं, बल्कि जादू और रहस्य से भरा हुआ था।